हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखो ये बोर्ड PYQs करने वाले हैं क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दिमाग में बैठा लो। देखो बस सोचना है, थोड़ा सा एक चीज सोचनी है, बस आपसे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मुलेस, जो फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। देखो, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब इसको अगर हमें सोचना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक चीज एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, यही एज्यूम क्यों किया, क्योंकि हमें कॉट इनवर्स कॉट बनाना है ताकि कॉट इनवर्स कॉस कैंसिल होके एक एक्चुअल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देखो किस तरीके से प्रोसीड होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। और इस क्लियरली दिख रहा है कि रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, है ना। अब देखो सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा माइनस ये बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स और साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जल्दी बोलो क्या होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला वो होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देखो मैंने क्या बताया, फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, फॉर्मुलेस पता होंगे तो ही बनेगा, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हमने लगा दिया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। देखो अब क्या कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल, है ना, और एक साइन यहां से कैंसिल, तो बचा क्या, देखो ये बना हमारा कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, है ना। अब tan को कॉट में तो इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉट इनवर्स ये बन जाएगा हमारा कॉट ऑफ 90 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये बन गया, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। और यही देखो इसका आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया बॉस, है ना। इजी आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सोचना है, फॉर्मुलेस दिमाग में रखने और आपसे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, ठीक है, तो एक चीज पे फोकस करके करो भाई। फोकस करोगे तो आपसे सब बनेंगे, ठीक है। पूरा फोकस हमारा सॉल्यूशन पे होना चाहिए अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आपसे धीरे धीरे चीजें आ जाती जाएगी और आप उसमें वर्कआउट करते जाओगे, ठीक है। दूसरा है कि भाई अगर एम बना के आप काम करते हो तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। एम बनाना बहुत जरूरी है, लाइफ में एक एम रखो कि मेरे को यहां पहुंचना है, ठीक है। तो वहां पहुंचने के लिए आप बहुत मेहनत करोगे, ठीक है। अगर वो मेहनत करोगे तो अल्टीमेटली एम तक तो नहीं, उससे थोड़ा नीचे तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आसपास रेड वाली चीजें, जो रेड कलर की चीजें हैं उसको देखो और मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, पूरी रेड वाली चीजें आपको नजर आएंगी। आप फोकस किस पे करोगे, सिर्फ रेड वाली पे करोगे, तो इसी तरीके से काम करेगी और रेड वाली चीजें आप ढूंढ के भी बता दोगे मेरे को कि यहाँ पे कौन कौन सी है, ठीक है। वैसे ही अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक एम रखो, सबसे पहला स्टेप है एम रखो। तो एम अगर रखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, मुझे एम दिखेगा। और एम को पाने के लिए आप कड़ी मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, और सक्सेसफुल भी होगे। तो यही है, अगर एम ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा कि करना क्या है, तो बस लाइफ चलते जाएगी, कुछ नहीं करोगे भाई, सिर्फ ऐसे एक फ्लो बोलते हैं ना, हाँ भाई चलते जाओ, ठीक है। एक नदी फ्लो में चलते जाती है, बस वैसे ही चलते जाओगे, कहीं डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो घूमना नहीं है, अगर कहीं पहुंचना है तो सबसे पहला स्टेप है एम बनाना। बैठा लो भाई, मेरे को IIT क्रैक करना है, मेरे को इस कॉलेज में जाना है, मुझे ये बनना है, तो उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस देखो कि भाई आपको क्या बनना है, क्या बनाना है, क्या चाहिए, फिर उसको लाने की एक रास्ता ढूंढो और चलते जाओ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एम के बाद दूसरी चीजें आएगी आपके रास्तों में कि भाई फोकस ही नहीं लग रहा है यार, मेरा दिमाग चाहिए, मेरे को तो एम तो मेरा सेट हो गया लेकिन मेरा फोकस नहीं लग रहा यार, कैसे मैं उस पर फोकस करूं, कैसे फोकस करूं। तो उसके लिए होती है प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन नहीं लग रहा है फोकस, फिर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुछ दिन करो, डेफिनेटली फोकस लग जाएगा। डेफिनेटली एक जगह आपको बैठने की एक क्षमता आ जाएगी। कब? जब आप उस चीज को बार बार करोगे। छोड़ोगे तो देखो, छोड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वर्क करना पड़ेगा। कुछ चाहिए, एम चाहिए, तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? एम बनाना। तो एम बनाओ, लाइफ में एक एम बनाओ, तभी आप अचीव कर पाओगे उसको। ठीक है, और वर्कआउट करो, फोकस लाओ, मिलेगा, सब मिलेगा। पर रुकना बस नहीं है। बस लाइफ में एक चीज है, रुकना बस नहीं है। रुक गए तो समझो गए, तो रुकना नहीं है। हालांकि अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें मिलती रहें आपको। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम करने वाले हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कुछ आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं फोकस लग रहा है या पढ़ नहीं पा रहे हो, तो यू कैन आस्क। मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम भी आपकी फेस से निकले ही है, गुजरे ही हैं। ठीक है, आपकी फेस से गुजर के, इंजीनियरिंग करके, आईटी डिपार्टमेंट से करके, फिर हम कंपनीज में जाके वापस यहाँ आके एक फेस से गुजरे हैं। हम हर फेस पे हम गुजरे हैं। तो हम एक्सपीरियंस में आपको शेयर करते जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है यार, इस एज में क्या होता है, अगली एज में क्या होता है, उसकी अगली एज में क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको इससे नहीं गुजरना है तो ये करो। ठीक है, एम बनाओ। हम एम नहीं, हमारे पास कोई एम नहीं था, हम एमलेस थे। ठीक है, तो एमलेस थे तो चलते गए और हम डेस्टिनेशन यहाँ पे पहुंच गए। अब हमारे पास एम है कि आपको प्रोवाइड करना है भाई, एम आपको एक अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करना है। ये अब मेरा एम है। ठीक है, इसीलिए मैं अब यहाँ पे आया हूँ, अब इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो अब चलते जा रहा हूँ, इस पे रुकूंगा नहीं, बस अब चलते जा रहा हूँ, मैं चलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो रुकूंगा नहीं। एम मेरा क्लियर है, एम मुझे पता चल चुका है कि अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं चलते जा रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो अब आपकी बारी है। आप बहुत अभी छोटे हो, क्लास 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, पर आप अब स्टार्ट करो एम बनाना। भाई छोटे छोटे एम बनाओ। कौन बोलता है यार बड़ा एम बनाना है? 10th क्लास में तो कौन बोलता है मेरे को इंजीनियरिंग करना है, मेरे को वहाँ गूगल में जॉब करनी है? कौन बोलता है तुमको? नहीं यार, छोटे छोटे एम बनाओ। छोटे छोटे एम से एक बड़ा एम बनता है। छोटे छोटे एम अचीव करोगे तो ऑटोमेटिकली बड़ा एम अचीव होगा। छोटे छोटे एम कैसे? भाई क्लास 10 में मेरे को मैथ्स में 90+ लाना है। ठीक है, ये एम है मेरा आज। तो उसके लिए आज से प्रैक्टिस करना चालू। प्रैक्टिस कैसे करोगे? भाई क्लास 10 के मैथ्स के हर चैप्टर के मेरे को क्वेश्चंस बनाने हैं, और बनाने हैं मतलब बनाने, और आज पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, भले 1 घंटा पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा। 24 घंटे में से कुछ घंटे निकालना कोई दिक्कत नहीं होता, वो हमारे ऊपर होता है। उसने ज्यादा तो हम रील्स देख के वेस्ट कर देते हैं बॉस, वेस्ट कर देते हैं रील्स देख के। और डेफिनेटली आप भी करते हो यार, आप झूठ मत बोलना अपने आप को, आप बिल्कुल करते हो, वेस्ट बहुत करते हो। ठीक है, टाइम तो ये नहीं करना है हमें। ठीक है, फोकस लाना है, एक जगह में फोकस लाना है। प्रैक्टिस करनी है। 90% आप ला सकते हो मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो छोटे छोटे एम बनाओ। उसके बाद ये एम अचीव हुआ तो अब थोड़ा बड़ा एम, फिर वो अचीव हुआ तो नेक्स्ट एम, थोड़ा अचीव हुआ तो नेक्स्ट एम। तो ऐसे छोटे छोटे एम बना के काम करो। इतने चीज़ों में मेरे को ये सीखनी है भाई, ये लैंग्वेज मेरे को सीखनी है, मुझे सी सीखना है, तो मुझे अच्छे से सी सीखना है इतने टाइम पे। ठीक है, मुझे अच्छे से सी सीखना है, PHP सीखनी है, HTML सीखना है इतने टाइम पे। तो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगी। एम बनाओगे ना तो आपको सब नॉलेज मिलते जाएगी। तो आपके अंदर जब हर चीज़ सीखते जाओगे तो अल्टीमेटली जो एक बड़ा गोल होगा ना, बड़ा एम होगा ना, वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। बाकी तो हम बात करते रहेंगे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बात हो गई आज। देखो, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, प्रूव दैट 9π/8 - 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। देखो LHS साइड पे सॉल्व करते हैं। LHS में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9π/8 9π/4। तो अगर मैं 9/4 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/3। और मुझे ये पता है कि 90 माइनस, अच्छा एक प्रॉपर्टी बॉस, क्या होती है प्रॉपर्टी? देखो, π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। ठीक, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9/4 इंटू cos इनवर्स ऑफ x। अब cos को साइन में अगर तुमको बनाना है तो आप क्या कर सकते हो? देखो, साइन इनवर्स x क्या होता है? अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 - x²। वैसे ही cos का भी हो जाएगा,
कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे दिख रहा है कि यार मैं किस में चेंज कर सकता हूं यार, 9/4 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और एक्स मेरा यहाँ पे तो 1/3 है यार, तो एक्स क्यों लिखूं, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, तो ये बन जाएगा 9/4 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 8/9, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और देखोगे अगर आप तो ये RHS है, ये RHS है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ था नहीं, छोटे से छोटे फॉर्मुलेस। अच्छा, इसका कराने का मेरा मकसद यही है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे आपको फॉर्मुलेज याद होते जाएंगे, है ना। देखो इस छोटे छोटे क्वेश्चंस में ना आपको मैं फॉर्मुलेज करा रहा हूं कि किस तरीके से फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं, ये लिखते जाओ बॉस, जो जो फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं लिखते जाओ। तो इससे आपकी एक कॉपी उठाओ और एक पेज में, फर्स्ट पेज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो और उसमें पूरे के पूरे फॉर्मुलेज लिखो। देखो क्या क्या फॉर्मुलेज यूज होते जा रहे हैं, जो हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे कुछ ना कुछ तो फॉर्मुले यूज होंगे, जो फॉर्मुले भी यूज हो रहे हैं। देखो इसमें जैसे 3 फॉर्मुले यूज हुए तो ये 3 फॉर्मुले लिख लो, ठीक है। इसके पिछले क्वेश्चन में कुछ फॉर्मुलेज यूज हुए थे, जैसे कि एक फॉर्मुला यूज हुआ था कि भाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा क्या होता है ये लिख दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है ये लिख दो, तो सारे फॉर्मुलेज दिमाग में बैठते जाएंगे। यही तरीका रहता है और कुछ नहीं। तो बाकी तो हम कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे इस पे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।